पंजाब तोड़ें, केपी की असम्बली बाद में तोड़ी जाए, वो इबहाम सारे का सारा आज इमरान खान साहब ने क्लियर कर दिया है। अब जब मुल्क के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं, 70% जो इमरान खान साहब ने अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो इस दौरान जो इत्तेहादी हैं वो भी देख रहे हैं कि ये एक बड़ी नामुमकिन किस्म की सूरत हाल बन जाएगी कि पाकिस्तान के बड़े हिस्से के अंदर इलेक्शन हो और वफाक के अंदर हुकूमत कायम रहे। ये हो नहीं सकता, मेरी नजर में, मेरी जो असेसमेंट है। लिहाजा वो भी आ गए इस्लामाबाद के अंदर, चौधरी साहब, वो अब ये बात कर रहे हैं, वो इनको समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं और अपने जो कंसर्न है वो भी सामने रख रहे हैं। चौधरी साहब, मेरा ख्याल है उन सारे बहाने पे लड़ रहे हैं कि बहाना लबे तो किसी न किसी तरह से हुकूमत चो निकली है तो जान छुटे साड़ी, तो अगले इलेक्शन चाहिए। जी चौधरी साहब। वो तो मुझे उनका नहीं पता, क्योंकि मेरा तो उन पर, मैं जो आपसे बात कर रहा हूं मैं दोबारा कह देता हूं एक जुमले में। पीटीआई पंजाब असम्बली, केपी असम्बली, बलोचिस्तान असम्बली, सिंध असम्बली सबसे निकलेगी, इनको तोड़वाएगी पंजाब गवर्नमेंट को और केपी में अपनी ही हुकूमतें खत्म करेगी। लेकिन पहली शर्त होगी कि जब तक आखिरी एमएनए कौमी असम्बली में मौजूद है पीटीआई का और उसका इस्तीफा नहीं होता, ये असम्बलियां नहीं तोड़ी जाएंगी। एक वक्त पर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में से इस्तीफे भी होंगे और एडवाइस भी भेजी जाएगी। इस तरह को उनके लिए मैदान खाली छोड़ दें और अपनी जो गवर्नमेंट्स है मौजूद पावरफुल और काम कर रही हैं उनको निकाल दें, तो दिस इज नॉट गोइंग। आपको टाइमलाइन क्या नजर आ रही है? अगर अगला महीना जनवरी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी उसका, तो फिर काउंटर मेजर ये भी है ना कि वो हुकूमत इजलास ही ना बुलाए, क्योंकि इजलास जब नहीं बुलाएंगे तो ये कहां पे ना बुलाए। तो इस वक्त गवर्नमेंट एडवांटेज में नहीं है, सिवाय इंतकामी कार्रवाइयां जो पीटीआई के लोगों के खिलाफ और इमरान खान के खिलाफ केसेस आए दिन बना रहे हैं। अदरवाइज उनके पल्ले क्या है? ना अवामी हमायत है, ना पंजाब है, ना केपी है, ना यानी एजे के है, ना गिलगित बल्तिस्तान है। और अगर खान साहब कहते हैं 70 कितने फीसद जो है मुल्क जो यानी असम्बलियां खत्म हो जाएंगी, तो ये क्या इलेक्शन किस तरह नहीं कराएंगे? तो ये अभी खान जीतने की तरफ जा रहा है, वो विक्ट्री स्टैंड की तरफ बढ़ रहा है सियासी तौर पर। और लिबर्टी चौक में उनका जब ऐलान होगा, और मैं समझ रहा हूं कि सदर साहब के साथ ये लोग जो जाके अपनी मुश्गाफियां डाल रहे हैं ना, कि कभी जो हम 2 साल आगे ले जाए असम्बली, कभी 6 महीने ले जाए, कभी वो मर्दमशुमारी नहीं हो। ओ भाई तुझे बहाने क्यों लब दे हो? पहले कह रहे थे कि जी असम्बली तोड़ दे, ये जाली है, ये सिलेक्टेड है, ये मलेक्टेड है, तो अब क्या है? 9 महीने 4 ही पूरा होया, कोई केस रह तो नहीं गया थोड़े से? वो आपने देखा नहीं कि वो जो माहौल इतना साजगार बना हुआ है, नैब की तरफ से जो आपको नजर आ रही हैं सारी की सारी खबरें, वो वकील ही नहीं पेश करनी। वकील तो बड़ी दूर की बात है, वहां से प्रेस रिलीज आ जाता है कि ये जो केसेस है जिसके अंदर हम नैब हारा है, हम इसको बिल्कुल कोई चैलेंज करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। लेकिन जो कुछ हो गया वो ठीक हो गया। ग्रेट जर्नलिस्ट फ्रेंड, ये जो अदलिया है ना, दे आर नॉट स्लीपिंग ओवर द मैटर। उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन में बड़ा वादिया कर दिया है कि करप्शन इज नॉट टॉलरेबल इन पाकिस्तान, सेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल। और वो खाली बखौली बातें नहीं कर रहे, उन्होंने पिन पॉइंट किया है। ठीक है, कुछ और जज साहिबान है, उनका नुक्ता नजर मुख्तलिफ है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द जजेस दे वांट ए करप्शन फ्री पाकिस्तान। जी नाज़रीन, अभी चलते हैं एक ब्रेक की। तो ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है मईशत को लेके वो क्या कर रही है और मईशत को बहाना बना के वो किस तरह के अपने जो उनके सियासी अज़ाइम हैं उनको किस तरह हासिल करना चाहते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हमने आपको प्रोग्राम के पहले हिस्से में बताया कि सियासी जो इस वक्त डेवलपमेंट्स हैं बड़ी तेजी से हो रही हैं। अभी इस ब्रेक के दौरान जो है एक फर्दर खबर आई है कि इमरान खान साहब ने जो 17 को ऐलान करना है केपी और पंजाब असम्बली को डिसॉल्व करने का, 23 तारीख सामने आ रही है और ये मीडिया के ऊपर रिपोर्ट हो रही है। हमारे भी जरा यही बता रहे हैं कि ये डेट का फाइनल हो रहा है। ये जो दिसंबर के बाद मामला नहीं जाएगा, दिसंबर के अंदर अंदर ही असम्बलियों की डेजोलेशन, उनकी तहलील का बता दिया जाएगा। डेट 23 की अभी ये आ रही है। अगर अंदाजा भी लगाएं, हिसाब किताब करें, 90 दिन का टाइम बनता है। 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन के ऊपर लाजम है आइन के तहत करवाना। तो वो रमजान शुरू होने से जो बिल्कुल चंद दिन पहले की बात बन जाती है। इलेक्शन कमीशन थोड़ी सी अगर एफिशिएंसी दिखाएं तो 90 दिन का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने 90 दिन पूरे ही करने हैं।
वो एक महीने के अंदर 35, 40 दिन, 60 दिन, 70 दिन, 80 दिन के दौरान भी वो इलेक्शन करवा सकते हैं। रमजान से पहले पहले सारा ये काम करवा सकते हैं। लिहाजा चौधरी साहब, अगर इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली जो दोनों डिसॉल्व कर देते हैं, असम्बली डिसॉल्व हो जाती हैं दिसंबर के अंदर, 23 तारीख जिस तरह रिपोर्ट हो रही है, तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अगर पीडीएम नहीं मानती तो नई हुकूमतें आइंदा रमजान से पहले कायम हो जाएंगी। क्या कहते हैं? मैं दोबारा अर्ज करता हूं, मुझे तो पीटीआई का और ना उनके जराये का पता है। मैं अपनी बात कर रहा हूं एज ए नहीं साहब, जरूर करें। चीज ऑब्जर्व। मैं आपको दोबारा कह रहा हूं, कौमी असम्बली से जब 123 या 125 लोगों के इस्तीफे हो जाएंगे, वफाकी हुकूमत कायम नहीं रह सकेगी और शहबाज की गवर्नमेंट घर चली जाएगी और इलेक्शन होंगे। सूबों की गवर्नमेंट जहां वो ताकत में बैठे हुए हैं, उनको तोड़ने से वफाकी हुकूमत नहीं टूटेगी और ना इलेक्शन होंगे। ये सूबों में इलेक्शन होंगे, उसमें वो बैठ के फिर ऊपर ताल मुल्क तो था। ये साहब बिल्कुल ये जो आप आर्गुमेंट, ये दलील दे रहे हैं, इसके अंदर वजन है और पार्टी के अंदर जो है इसके ऊपर काफी ज्यादा बात भी हो रही है। लेकिन अगेन देखते हैं कि 17 दिसंबर को इमरान खान साहब क्या ऐलान करते हैं। तो अगर यानी 23 असम्बली तोड़ी तो 17 की ऐलान करना है सर। 17 को ऐलान करना है इमरान खान साहब ने। जो इमरान खान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना चौधरी साहब, उन्होंने ये कहा है कोट एंड कोट, अगर प्रोड्यूसर साहब के पास कोई शॉट अवेलेबल है, नहीं तो मैं आपको सुना देता हूं, मैंने सुना है। उन्होंने कहा है कि 17 दिसंबर को मैंने फैसला कर लिया है, मैंने मुशावरत कर ली है, 17 दिसंबर को मैं आपको बता दूंगा, तारीख दे दूंगा कि जिस दिन जो है केपी असम्बली और पंजाब असम्बली दोनों एक दिन तहलील कर दी जाएंगी। ये इमरान खान साहब ने थोड़ी देर पहले बयान दिया है। मोहतरम, अगर मैं आपसे ये कहूं, वो सारे ये जो है ना पीटीआई वाले, वो कहते हैं इमरान खान साहब पार्टी का फैसला सारा आंखों पर,